पढ़ाई में क्या आपके पास ऑप्शंस है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आईएएस बनेंगे, नहीं है तो ये बनेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। या तो सक्सेस या तो फेलियर कुछ आ जाता है। आपको नींद कितना लेना है, आपको सोना कितना है, आपको खाना कितना है, आपको पढ़ना कितना है, क्योंकि जो युवा प्लेयर होते हैं उनके लाइफ में पढ़ाई भी होता है तो वो भी ज़रूरी है। अच्छा, तो यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़ियों से कैसे बना आसियाना, उड़ उड़ कर एक एक तिनका उठाना होता है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। इस वक्त न्यूज सुपर 7 के स्टूडियो पे आकाशदीप जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और अभी मैं आकाशदीप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब जब रोहतास जिले में खेल का कहीं भी जिक्र होता है तो ऐसा नहीं होता है जहां पर आकाशदीप का नाम न लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि आरसीबी में इनका दूसरी बार सिलेक्शन हुआ है आईपीएल के लिए और रोहतास जिला के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का विषय है। और जैसा कि आपको पता है कि जब जब रोहतास जिला या फिर बिहार हमारा गौरवान्वित होता है, उस गौरव को हम लोग ढूंढ के अपने स्टूडियो तक लाते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये आसियाना, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि एक एक तिनका किस तरह से उठाया जाता है। एक छोटे से गांव से आकाशदीप निकल करके, गांव का नाम बड्डी है और बड्डी में यदि आप जाएंगे तो बड़ा ही बच्चे जो हैं आकाशदीप, आपके गांव के जितने भी युवा हैं वो सभी क्रिकेट के दीवाने हैं। बीपीएल जब चल रहा था तो हम खुद गए हुए थे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां आपको, आईपीएल में आरसीबी के लिए सिलेक्शन आपका हुआ है। और आईपीएल ऐसा खेल है जो कि मतलब कि पूरा लोग दिलचस्पी से देखते हैं। आकाशदीप, सबसे पहला मेरा जो आपसे यही सवाल होगा, जितने भी आपके गांव में जो खिलाड़ी हैं, युवा जो वर्ग के, जो बीपीएल में इतना अच्छा खेल रहे थे, हम देख रहे हैं, उनके लिए आपका किस तरह का संदेश रहेगा और वो लोग क्या कुछ करें ताकि वो लोग भी आपके पदचिन्हों पर आगे बढ़ पाए? बिल्कुल, मेरा सारे क्रिकेटर्स के लिए, जो यंग क्रिकेटर्स आने वाले जनरेशन है, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज हमेशा रहता है। जी जी। हम चाहे कोई भी काम करते हैं, अगर मेरा उसमें लगन है, अगर हम उसी को करना चाहते हैं दिल से, तो पहले तो खुल के अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हम जो मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारे पेरेंट्स सिक्योर लाइफ खोजते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। और क्रिकेट एक ऐसा फ्यूचर है, प्रोफेशन है कि इसमें लाइफ सिक्योर नहीं है। पढ़ाई में क्या आपके पास ऑप्शंस है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आईएएस बनेंगे, नहीं है तो ये बनेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। या तो सक्सेस या तो फेलियर। इसलिए पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। बट अगर मुझे लगता है, बच्चों को लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरे अंदर वो चीज़ है, तो खुल के अपने पेरेंट्स के सामने आना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब, पहले तो ऐसा नहीं था जब हम लोग खेला करते थे, लेकिन अब पेरेंट्स के भी माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आ रहा है कि अगर बच्चे मेरा खेलना चाहता है तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि आकाशदीप का सीधे तौर पे कहना है कि पेरेंट्स के सामने खुल के आइए, और ये बहुत बड़ी बात है। आकाशदीप, आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आपको खूब मन हो क्रिकेट खेलने का और आपके पेरेंट्स कहते हो कि नहीं, पढ़ाई कर लो थोड़ा? बिल्कुल, मेरे पापा तो इसके इतने विरोध करते थे कि आज तक मतलब मेरे से कभी अच्छे से बात ही नहीं करते थे क्रिकेट को लेकर। अच्छा, आज बात होती है कि नहीं, मेरे पापा नहीं है अभी। अच्छा। एक्चुअल में क्या होता था कि उस समय जो भी क्रिकेटर्स थे, उनका फ्यूचर किसी का सेट नहीं था। सब मतलब अपने लाइफ में क्रिकेट की वजह से कहीं ना कहीं कुछ गवा रहे थे। जी बिल्कुल। उनका भी कहना सही था। उस समय मेंटेलिटी हमारी भी नहीं थी कि हम क्रिकेट खेल के कुछ कर सकते हैं। तो एक टाइम पे वो सही थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे खेलने की वजह से अभी यहाँ के पेरेंट्स के जो माइंडसेट है थोड़ी सी चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात चल रहा है कि बच्चे खेल कर भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक उम्मीदें जगती हैं कि छोटे छोटे जगहों पे जो ये बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी कभी आईपीएल जैसे बड़े लीग में खेल सकते हैं। आकाशदीप, बड़ा ही मार्गदर्शन मिलता है रोहतास के बच्चों को आपको देखने के बाद। एक और मेरा सवाल होगा कि जब आप पिछली बार खेलने गए हुए थे, आरसीबी के टीम में भी आपका पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, तो आपका क्या कुछ अनुभव रहा है, और जरा हमारे दर्शकों के सामने जरा साझा किया जाए। बिल्कुल, क्रिकेट ऐसी चीज है कि इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, या आप आईपीएल खेल रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल खेल रहे हैं, डिफरेंस बस एक ही चीज का होता है, जो मुझे वहां जाके समझ में आया कि आखिर क्यों ये लोग इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। डिफरेंट होता है माइंडसेट का, मेंटल स्ट्रेंथ का। और वो जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है वो हार्डवर्क से आता है। जब हम एक दौर से गुजरे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके उस जगह पे जाते हैं, तब हम उतना स्ट्रांग होते हैं।
तो उस चीज़ का जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो लाइफ में मुझे बहुत हेल्प करता है। अगर मैं डोमेस्टिक खेलने आया इस बार तो उन सारी चीज़ों का बहुत उसका फ़ायदा मिला मुझे। जैसा कि आपने बोला कि लाइफ सिक्योर नहीं हो पाती है, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं 100 में से 1 ही 2% जो बच्चे हैं वो सक्सेस हो पाते हैं। तो ऐसे में जो मोटिवेशन है वो बच्चे अपने अंदर कहाँ से लाए कि क्रिकेट खेला जाए और आकाशदीप हम लोग भी बन जाए? बिल्कुल, देखिए लाइफ का एक फंडा होता है जी। कि कोई हम सचिन नहीं बन सकते हैं, कोई आकाशदीप नहीं बन सकता है, बट अगर हम किसी कार्य को डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क किए हैं तो सफलता मुझे किसी ना किसी क्षेत्र में जरूर मिलेगी। चाहे वो क्रिकेट में दिए हैं, किसी और चीज़ में मिल जाएगी, पढ़ाई में दिए हैं, किसी और चीज़ में मिल जाएगी, बट हमारा जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रोसेस की बात आपने कही और ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और आपने मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात कही कि हार्ड वर्क से आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमको जहां तक लगता है क्रिकेट हो या फिर कोई भी फील्ड हो बेहद जरूरी है कि हम अच्छा कर सकते हैं यदि हमको टीम ने सिलेक्ट किया तो हम आपसे पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा वाकया बताया जाए जो कि आपके साथ पिछली बार जब आप आरसीबी के लिए खेलने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि भैया आकाशदीप हमारे गए हुए थे, उनके साथ वहां क्या हुआ, किस तरह का रहन सहन रहा और किस तरह का माहौल एक रोहतास का लड़का उन पेवेलियन में पहुंचता है जब उन लोगों के साथ जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन लोगों के साथ, तो किस तरह का महसूस कर पाता है आकाशदीप? बिल्कुल, देखिए मेरा एक बचपन से मेरी एक नेचुरल थिंक रही है कि मैं किसी चीज़ से ना घबराता हूँ ना मुझे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आनंद होता है। जी बिल्कुल। तो मेरी एक्सपीरियंस हो सकता है सबके साथ ऐसा ना हो। मैं ऐसा कुछ नहीं फील कर रहा था कि मैं आईपीएल में, हाँ जरूर खुशी हुई थी क्योंकि ड्रीम लेके जब इंसान चलता है धीरे धीरे हासिल करता है तो खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, मैं उस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था। बिल्कुल, मुझे एक और स्टेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो मुझे अपने आप को पहले उस काबिल बनाना है कि मैं वहाँ स्टेबल हो सकूं। तो मैं इतना इस चीज़ के बारे में नहीं नोटिस करता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। जी, तो सीधे तौर पे जो बच्चे यहाँ पे हम आपसे ये पूछेंगे कि जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में खेल रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा खेल पा रहे हैं तो उनके लिए अगला स्टेप क्या होगा? वो लोग रोहतास से फिर कहाँ जाए कि आगे बढ़ पाए? बिल्कुल, सबसे पहला चीज़ ये है कि हमको जहाँ तक लगता है कि बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक, कि हम खेल रहे हैं, हमारा गेम क्या है, हमारा प्लान क्या है, मतलब हम अपनी चीजें मुझे पता होना चाहिए मैं क्या हूँ, उसके बाद और वीकनेस। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गुरु सेल्फ रियलाइजेशन है। मुझे खुद के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। कोई भी टीचर आएगा, कोई भी गुरु आएगा आपको बता सकता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स है जब आप रात में घर पे जाते होंगे तो आपको जरूर रियलाइज होता होगा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम्स है। जी, उस चीज के बारे में वो सोचे जी, और अपने प्रोसेस पे ध्यान दे। ज्यादा ये नहीं सोचे कि हम 1 साल खेल के इंडिया खेल ले, हम 1 साल खेल के स्टेट खेल ले। आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दे, इम्प्रूव होने की कोशिश करें। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब यहाँ पे भी क्रिकेट का माहौल अच्छा तैयार हो रहा है, तो आने वाले समय में भी यहाँ से भी बच्चे राज्य के लिए। लोग कहा करते हैं कि जो टैग लग जाता है एक बिहारी होने का, वो आप जब बाहर गए क्रिकेट खेलने के लिए, चूंकि आपका इतना बड़ा स्टेज पे सिलेक्शन हुआ, तो उतने बड़े स्टेज पे क्या इसका जो टैग लगता है बिहार से है, जो भी हमारा रेजिडेंस का जो टैग है वो वहां तक साथ जाता है, तो क्या कुछ असर डाल पाता है? बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं से भी उठ के आएंगे, क्योंकि जितने भी सारे क्रिकेटर्स हैं, सारे लोग तो शहर से नहीं आते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो गांव से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, पहाड़ियों से आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। इन सारी चीज़ों को हम ना सोच के हम ये सोचेंगे हम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, तो बिहार में जो क्रिकेट का जो क्रेज है, क्रिकेट का जो भविष्य है, वो आकाशदीप कहाँ तक देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये माहौल, सारी चीज़ें माहौल पर डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ माहौल क्या है। तो पहले बिल्कुल भी नहीं था कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक भी टर्फ विकेट नहीं था, एक भी एकेडमी नहीं था। अब धीरे धीरे बच्चे उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में काफी इम्प्रूव होगा बिहार का क्रिकेट। देखिए आकाशदीप, एक मेरा सवाल होगा आपसे, जो कि बहुत सारे युवा हमको इस समय सुन रहे हैं, आपको और हमारे इस संवाद को, एक सवाल होगा कि जो यहाँ से लेकर के आईपीएल तक पहुंचने का जो स्टेप है, जैसे कि छत पे जाना है तो पहले ये सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और छत पे पहुंचे, तो यहाँ से आईपीएल तक पहुंचने का कितना स्टेप है, और जरा स्टेप को एक्सप्लेन करके बताया जाए। ऐसा कोई सीढ़ी नहीं है, वरना सब लोग चढ़ जाते हैं उस सीढ़ी पे। अपने मैं पहले भी बताया कि आपको खुद पे कितना बिलीव है। तो मेरे अंदर क्या था कि मैं जब भी जो भी मैच खेलता हूँ, मुझे ऐसा अभी भी नहीं लगता कि मैं आईपीएल खेलूंगा तो मेरे अंदर कुछ अलग
चलेगा कि आईपीएल का मैच है, मैं क्लब का, मेरे पास जो भी मैच आता है मैं उसको अपनी ज़िंदगी का आखिरी मैच समझ के खेलता हूँ जी। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे अपने आप को बचाना है। और रही बात, एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा परफॉर्म करना होगा, उसमें अपना नाम बनाना होगा, फिर उसके बाद अगर आगे सिलेक्शन हुआ उसमें आपको अच्छा करना होगा। एक जगह पे जाने के लिए आपको निरंतर अच्छा करना ही होगा। बिल्कुल, तो एक जगह पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना बेहद जरूरी है। एक सवाल मैं आपको अब अंतिम दौर पे हम लोग चल रहे हैं अपने इस संवाद के, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं कोई सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा डिफिकल्टी या फिर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है ना, जो कि रोहतास के जो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब जब हम फील्ड पे जाते हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, तो उनको किसी सिलेक्शन प्रोसेस से तो ऐसा नहीं है कि गुजरने में कोई दिक्कत है? देखिए, मैं तो सिलेक्शन कमेटी में हूँ नहीं, जी, और मैं इस नहीं, आप चूंकि गुजरे हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस से, तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। बट मैं इस बातों को तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बात को सोचने से हमारा कुछ भला नहीं हो सकता है। एज ए क्रिकेटर अगर हम इस बात को सोचते हैं, इससे हमारा कोई भला नहीं हो सकता, हम डिमोटिवेट होंगे और हमारा गेम डाउन होगा। इससे अच्छा है कि हम पॉजिटिव चीज के बारे में सोचे, अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचे। कब तक कोई नजरअंदाज करेगा? नजरअंदाज 19-20 को किया जाता है जी, 19 और 25 को नहीं किया जाता, तो हम अपने आप को पहले 25 बनाए, फिर कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो एक सवाल हम आपसे ये करेंगे कि सबसे आपका फेवरेट खिलाड़ी पूरे आईपीएल में कौन? विराट कोहली। विराट कोहली, चलिए, तो उम्मीद भी थी कि आप यही जवाब भी देंगे। तो अब आप उम्मीद भी है कि आप उन्हीं को अपना ये भी मानते होंगे कि भाई गुरु हैं, उन्हीं को देखकर, क्योंकि आपको देखकर रोहतास में बहुत सारे लोग खेलना शुरू किए। नहीं, मेरा आइडियल तो सचिन तेंदुलकर हैं, बट अच्छा, एज ए प्लेयर मैं उनको विराट कोहली को मानता हूँ कि जो उन्होंने क्रिकेट को इतना चेंज किया इंडिया में, जो फिटनेस ट्रेंड बना दिया, तो इसकी वजह से मेरे वो फेवरेट खिलाड़ी। चलिए, तो आज दर्शकों ने जान लिया कि विराट कोहली आकाशदीप के बहुत ही फेवरेट पसंदीदा खिलाड़ी हैं। एक सवाल हम आपसे और चलते चलते अंत में करेंगे, क्योंकि जहां तक फिटनेस की बात आती है बच्चों में, तो फिट रखने के लिए अपने आप को क्या कुछ एक क्रिकेटर कर सकता है और आप क्या करते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि हमको डिसिप्लिन में, पहले लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में रखना होगा। फूड वाला डिसिप्लिन, सोने उठने वाला डिसिप्लिन, एवरीथिंग डिसिप्लिन में सब कुछ आ जाता है। आपको नींद कितना लेना है, आपको सोना कितना है, आपको खाना कितना है, आपको पढ़ना कितना है, क्योंकि जो युवा प्लेयर होते हैं उनके लाइफ में पढ़ाई भी होता है, तो वो भी जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहला चीज डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमको पढ़ना भी है, हमको सोना भी है, हमको खेलना भी है। तो डिसिप्लिन में रहेंगे, तो डिसिप्लिन में रहने के बाद ही हम फिटनेस कर सकते हैं। या आप कितना भी दौड़ लीजिए, कितना भी खेल लीजिए, अगर आप नींद अच्छा नहीं ले रहे हैं तो वो वेस्ट है। बिल्कुल, कितना भी आप सो लीजिए, अगर फिटनेस नहीं करो तो वो वेस्ट है। तो सबका बैलेंस होना चाहिए अपने लाइफ में। बिल्कुल, तो बैलेंस होना बेहद जरूरी है, और बैलेंस आपके लाइफ में एक संतुलन, देखिए, किसी भी चीज में बहुत जरूरी है। यदि अधिक आप सो जाते हैं फिर भी गड़बड़ है, और कम सोते हैं फिर भी गड़बड़ है। तो आप हमारे साथ आकाशदीप को सुन पा रहे थे, और बड़ा ही दिलचस्प, और समय चूंकि कम है इसीलिए हम बहुत इस संवाद को छोटे में ही समेट रहे हैं। नहीं तो अभी एक युवा खिलाड़ी और आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है, तो इतने कम सवाल खुद हम भी ये सोच रहे हैं कि कैसे पूछ करके और इस संवाद को बंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाशदीप, आप हमारे साथ जुड़े, और इतना मतलब कि भाग दौड़ है उसके बावजूद भी आप हमारे न्यूज सुपर 7 को इतना वक्त दिया। एक अंतिम सवाल देखिए मेरे जहन में आ रहा है कि जब कभी कहीं से आप सफल होते हैं, सफल होने के बाद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में घूमने का क्या आनंद है, क्योंकि ये आनंद आप ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को अपनी सफलता से ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और असफल होने से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको लंबा कुछ सोच रहे हैं जिंदगी में, तो बट ये लगता है कि एटलीस्ट मेरी वजह से अगर यहाँ की माहौल चेंज हो रही है, खासकर उन बच्चों के पेरेंट्स का, तो वो मेरे लिए काफी, उस चीज को मैं फील करके काफी खुश महसूस करता हूँ। बिल्कुल, तो बड़ा ही आनंद की अनुभूति हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। गीता में एक श्लोक भी है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। और इसी मार्ग पे चलते हुए आकाशदीप आज आईपीएल के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं आरसीबी में। तो आप आईपीएल तो देखते ही होंगे, न्यूज सुपर 7 को भी देखा कीजिए, पसंद किया कीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी किया कीजिए। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।